जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये सारे मुहावरे, सारी कहावतें आज के तारीख में सारे विश्व भर में और हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग सोच रहे होंगे। कई लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, कई लोगों को परेशानी हो गई होगी, डॉक्टर से संपर्क कर रहे होंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। देखिए, अमेरिका के एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनका नाम है, और वो हमारे माननीय मोदी जी के फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। उन्होंने आते ही जिस प्रकार के निर्णय लेने शुरू किए, ये उनको भी पता होना चाहिए था और सबको पता था, सारे अर्थशास्त्रियों को पता था, शायद अनर्थशास्त्रियों को नहीं पता था। जिनकी दूरदृष्टि थी उनको पता था, जिनकी दूरदृष्टि खराब थी उनको नहीं पता चला, लेकिन जो निर्णय ले रहे थे उसमें एक आर्थिक तबाही के संकेत थे और वो तबाही आनी ही थी, आ गई। आज पूरे के पूरे शेयर मार्केट, वर्ल्ड के शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट हुई। 5% से लेकर 12% तक की गिरावट हुई। किसी भी देश के शेयर मार्केट को देखिए, सब जगह भीषण गिरावट हुई। भारत में भी बड़ी भीषण गिरावट हुई। करीब 3.5% लार्ज कैप गिरे, करीब 4.5-5% मिड कैप गिरे, स्मॉल कैप गिरे। इसका माने ऑन एवरेज करीब 4% पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिरा। करीब 20 लाख करोड़ मार्केट से स्वाहा हो गए। 20 लाख करोड़। अब ये पैसा किसका है? इसमें कुछ प्रमोटर्स का पैसा होगा, कुछ छोटे निवेशकों का पैसा होगा, कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा होगा, कुछ LIC म्यूचुअल फंड्स का पैसा होगा, कुछ विदेशी निवेशकों का पैसा होगा। लेकिन पैसा तो मार्केट से गायब हो गया। 20 लाख करोड़ मार्केट से बाहर हो गया। और जब मार्केट से पैसा गायब होगा तो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कम हो जाएगी, खरीदारी मार्केट के अंदर कम होगी, लोगों की जो समृद्धता है वो कम होगी। समृद्धता कम होगी तो उसका देश की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। देश की इकोनॉमी और स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे और कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वाइट गुड्स खरीद रहे थे, AC फ्रिज खरीद रहे थे, अपनी EMI भर रहे थे, अब क्योंकि मार्केट में उनका पैसा डूबा है तो उनकी खरीदारी कम होगी, और खरीदारी कम होगी तो देश की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या देश के नीति निर्धारकों को, हमारे देश की सरकार को इस चीज की चिंता है, या हमारे देश के लोगों की जो प्रायोरिटी है वो औरंगजेब से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से, कब्र में लेटे हुए लोगों से बदला लेने की है? उनकी प्रायोरिटी यह है कि नहीं, ये जो हड्डियां पड़ी हैं जमीन के नीचे गड़ी हुई, इनसे हमें बदला लेना है और इनके ऊपर चढ़ना है और जय श्री राम के नारे लगाने। मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम के नारे इस गंदे काम के लिए, विभत्स काम के लिए, किसी को केवल अपमानित करने के लिए, और क्योंकि वो माइनॉरिटी में है आपके देश के अंदर। देखिए, पूरे विश्व के अंदर केवल आप हर जगह मेजॉरिटी भी तो है नहीं, केवल भारतवर्ष और नेपाल के अंदर है, बाकी पूरे विश्व के अंदर। और आपके करोड़ों लोग वहां नौकरी करने गए हैं। गल्फ कंट्रीज में लाख करोड़ों लोग गए हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज में करोड़ों लोग गए, और बहुत सारा पैसा भी वहां से भेजते हैं, क्योंकि वो जाते इसलिए हैं कि वहां उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं। भारतवर्ष में रोजगार मिलता नहीं, इसलिए वहां गए हैं। और वहां पे जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं। लेकिन चलिए, अभी भगवान का शुक्र है कि वो ऐसा कर नहीं रहे, और भगवान करे कि वो न भी करें। लेकिन हमारे देश के नेताओं की प्राथमिकता आज के तारीख में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका है मामला केवल ये कि हिंदू मुसलमान देश में आग सुलगती रहे, और बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आर्थिक मुद्दों पे किसी का ध्यान न जाए। और जहां जाने लगे उसको भटकाने के लिए कोई नया बिल ले आओ, कभी 370 ले आओ, कभी 3 तलाक ले आओ, कभी वक्फ बिल ले आओ, और जिससे लोगों का जो ध्यान है वो 300 साल पहले चला जाए।
21वीं शताब्दी में आगे सोचने के बजाय वो पीछे की तरफ चला जाए, जिससे कि जो प्रश्न जनता को पूछने चाहिए थे वो जनता न पूछे। यही बात अमेरिका में हुई, वहां भी एक एक दिन में 5-5% शेयर मार्केट गिरा, लेकिन वहां के लोग लोकतांत्रिक हैं, वहां के लोग समझदार हैं, वहां के लोग बुद्धिमान। ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हमारे देश में पर्दा डाल दिया गया है, जनता के दिमाग में काला पर्दा डाल दिया, आंखों में धूल झोंकी गई, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखने में हम अक्षम हो गए। अमेरिका में करीब 6 लाख लोग सड़कों पे उतर आए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। कनाडा में, मेक्सिको में, अमेरिका में, यूरोप में एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के परम मित्र हैं, जिनकी सलाह पे वो सारे मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया, उनके प्रोडक्ट बाइकआउट करने लोगों ने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके परम मित्र जिनकी राय पे मोदी जी चलते हैं, जिनको उनके प्रोजेक्ट को बचाने के लिए श्रीलंका आजकल दौरे पे गए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बाइकआउट कॉल नहीं, कोई सड़कों पे नहीं उतर रहा है, क्योंकि सहन शक्ति हमारे देश के अंदर हम सनातनियों की और इस्लाम को मानने वाले और सिख धर्म और बौद्ध धर्म और क्रिश्चियनिटी और जैन धर्म के मानने वालों में बहुत ज्यादा है, या उन्हें डरा दिया गया है इसलिए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। ये जो शेयर मार्केट गिरा है, अब भक्तगण नई नई तरह की लॉजिक दे रहे हैं। हम लोग पहले से कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि टैरिफ बड़े खतरनाक है और भारतवर्ष को इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए। चिदंबरम साहब ने भी कहा कि अगर इस टैरिफ का जवाब नहीं दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को पुनर्विचार के लिए बाध्य नहीं किया गया तो इंडिया की, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था 6 महीने के अंदर बर्बाद हो जाएगी। नहीं माना लोगों ने। कुछ अर्थशास्त्री किन्हीं कारण वजह से वो बताने लगे कि नहीं, ये जो टैरिफ है भारत के लिए हितकारी है, जबकि कोई भी मूर्खी ऐसी बात कर सकता है, बुद्धिमान ऐसी बात नहीं करेगा। ये टैरिफ भारत के लिए ज्यादा नुकसानदायक। लेकिन वो अर्थशास्त्री हैं, उनको सरकार द्वारा निर्देशित है कि जाके सेंटिमेंट सुधारो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत होने दो। अब यार, जब डूब गया पैसा तो नेगेटिव कैसे ना हो, पॉजिटिव कैसे हो जाए? पागल कहेंगे लोग, कहेंगे कि साहब इतना पैसा डूब गया और आप पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन भक्तों की माया लगे, वो कहते हैं बी पॉजिटिव, डोंट से एनीथिंग विच इज नेगेटिव। मार्केट गिर गया। अच्छा, अब भक्त दूसरा ये लॉजिक दे रहे हैं कि बाकी विश्व के अंदर तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरा, भारतवर्ष के अंदर कम गिरा, और इसी में वो शांति का अनुभव कर रहे हैं। अरे, भारतवर्ष में और दूसरे देशों में अंतर मुख्य ये है, वहां पे जो सरकार होती है वो शेयर मार्केट में इंटरवीन नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। भारतवर्ष के अंदर करती है। कोई भी पूंजीपति ऐसा नहीं है, एलआईसी या म्यूचुअल फंड या कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जहां पे अगर वित्त मंत्रालय कह दे किसी बैंक से कि इतने शेयर तुम्हें खरीदने हैं इस कंपनी के, तो उसको मना कर दे, क्योंकि चेयरमैन और एमडी की जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार करती है, चाहे लॉस हो जाए। लेकिन लॉस चेयरमैन एमडी का तो होगा नहीं, हमारे आपका होगा, जिन्होंने उस म्यूचुअल फंड में, एलआईसी में या वहां पे पैसा एलआईसी कहीं लगा रखा है। नुकसान हमारा होगा और निर्देश का पालन वो करेंगे। तो बाकी देशों में जो भी शेयर बिक रहे हैं उसको खरीदने के लिए किसी की बाध्यता नहीं है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जब पूरे विदेशी संस्थागत निवेशक रोज शेयर बेच रहे थे और 2-2.5 लाख करोड़ का माल उन्होंने 6 महीने के अंदर बेच दिया, भारतवर्ष में इन संस्थागत, देशी संस्थागत निवेशकों ने 2-2.5 लाख करोड़ का माल खरीदा, जिसे शेयर मार्केट ना गिरे। जबकि ये सबको पता था कि शेयर मार्केट टूटेगा, गिरेगा, और ये जब ये टैरिफ आए थे उसके बाद तो बहुत ज्यादा संभावना थी मार्केट गिरेगा, लेकिन क्योंकि इन्हें ओबलाइज करना था अपने आकाओं को, मालिकों को, इन्होंने खरीदा और शेयर मार्केट को गिरने से रोका। लेकिन अब कब तक रोकेंगे? जब लोग एलआईसी में पैसा नहीं लगाएंगे, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएंगे, एसआईपी बंद कर देंगे, म्यूचुअल फंड और एलआईसी के पास पैसा नहीं होगा और लोग म्यूचुअल फंड को मैच्योर कराएंगे, तो जब म्यूचुअल फंड पैसा वापस देंगे निवेशकों का तो शेयर बेच के देंगे। तो जो चीज लगातार दबाव में खरीद रहे थे उनको बेचना पड़ेगा, और अगर वो बेचेंगे तो शेयर मार्केट और गिरेगा। यही अमेरिका के अंदर सब प्राइम क्राइसिस में हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि भारत के अंदर, ये मेरा अनुमान है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा हूं ये करिए, मेरी बात को सुनिए और मानिए। मेरे को लगता है कि भारतवर्ष के अंदर जो हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड, एलआईसी और भारतीय संस्थागत निवेशकों पे बाध्य किया गया है कि शेयर खरीद को, मार्केट को गिरने से रोकें, इसलिए अभी कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी मार्केट के अंदर संयम बरतें,
क्योंकि जो VIX होता है, जिसको वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट और गिरने की संभावना है, और VIX इतना ज्यादा हो गया जो अभूतपूर्व है। और एक समय ऐसा आएगा जब म्यूचुअल फंड और LIC शेयर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी, और तब मार्केट बहुत ज्यादा गिरने की संभावना। गिरेगा कि नहीं गिरेगा मैं नहीं कह रहा हूं, संभावना है। और जो लोग माननीय मोदी जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की हर चीज का समर्थन करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको अगर मोदी जी की सारी विचारधारा, उनकी नीतियों पे भरोसा है और आप समझते हैं वो ईश्वरु हैं, तो कृपा करके शेयर मार्केट में अपनी संपत्ति बेच दीजिए, अपनी जायदाद बेच दीजिए और शेयर खरीदने शुरू कर दीजिए, जिससे शेयर मार्केट न गिरे, बढ़ जाए, हम लोग बेच के निकल जाएं, और आपकी भैया आप जानो। फिर डूबो या करना, फिर रोना मत, कुछ करना, कब्र उखाड़ो या मस्जिदों पे चढ़ो या जो करो, और जिस तरह का उपद्रव देश के अंदर मचाओ, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू सिख करो, हिंदू आदिवासी करो, ये सब करते रहो। लेकिन अगर देश की असली समस्याओं पे ध्यान देने की जो आवश्यकता देश को आज महसूस हो रही है, अगर तुमने नहीं दिया तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाएगी, बेरोजगार तुम लोग हो ही। तुम्हारे पास केवल एक रोजगार है कि कहीं मस्जिद पे चढ़ गए, कहीं मजार पे चढ़ गए, वहां लाल झंडा फहरा दिया, जय श्री राम कर दिया। शुद्ध सनातनी हिंदू होने के बावजूद मैं इन सब चीजों की भर्त्सना करता हूं। ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है, और तुम लोग जो देश के अंदर सद्भाव बिगाड़ रहे हो, तुम लोग देशद्रोही हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।